मॉर्निंग दोस्तों, 10वीं जीपीएससी कोच में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे रेलगाड़ी मतलब ट्रेन से, ठीक है। तो चलिए इसमें छोटा सा एक फार्मूला है, इसको समझ लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। अब दूरी के अंतर्गत कौन कौन सी लंबाई हमको लेना है, सबसे पहले ये जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। तो प्रश्न में अगर रेलगाड़ी की लंबाई दी होगी तो उसको दूरी के अंतर्गत लेना है। पुल दिया होगा, सुरंग दिया होगा, गुफा दिया होगा, प्लेटफॉर्म दिया होगा, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई के अंतर्गत आएगी, याद रखिएगा, या दूरी के अंतर्गत आएगी, ठीक है। इसके अलावा और भी जिक्र करेगा, जैसे व्यक्ति की बात करेगा, पेड़ की बात करेगा या खंबे की बात करेगा। तो याद रखिएगा, व्यक्ति, पेड़ और खंबे की लंबाई नहीं ऊंचाई होती है, इसलिए हम लोग उसको क्या लेंगे, 0 ले लेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, यूनिट चेंज करना देख लेते हैं, इकाई चेंज करना, ठीक है। इकाई बदलना, देखिए इकाई कैसे बदलना है। जैसे चाल दिया होगा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, और बोलेगा कि चाल मेरे को मीटर पर सेकंड में चाहिए। प्रश्न में बोलेगा कि मीटर पर सेकंड में चाल बताइए, तो मीटर पर सेकंड में बोलेगा, याद रखिएगा, चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे से अगर मीटर पर सेकंड में जा रहा हूं तो देखिए किलोमीटर बड़ा इकाई है, मीटर जो है वो छोटा इकाई है, याद रखिएगा ये क्या है, छोटा है। तो जब छोटे में जाऊंगा तो छोटा ऊपर रहेगा, अर्थात 5 ऊपर रहेगा और 18 नीचे रहेगा, याद रखिएगा। इकाई चेंज करने के लिए मेरे को 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, किसमें, चाल में। कब, जब मेरे को किलोमीटर से मीटर में जाने को कहेगा, ठीक है। मीटर में जाना है तो मीटर छोटा है, इसलिए 5 को ऊपर लिखना। और अगर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है कि किलोमीटर प्रति आवर में चाहिए उसको, ठीक है। तो चूंकि देखिए मीटर, किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो बड़ा इकाई है ना भाई। तो जब बड़ा इकाई है तो 18 को ऊपर लिख देना और 5 को नीचे लिख देना, मतलब 5/18, 18/5, ये हमारा हो जाएगा इकाई चेंज करने का, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रश्न कोई सा पूछ दिया, एक रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, मान लीजिए प्रश्न बोल दिया एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी, ठीक है। सिंपल से क्या पूछ रहा है, एक रेलगाड़ी की चाल, चाल कितना बोल रहा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए मैं क्या बोला हूं, अभी किलोमीटर प्रति घंटे में चल रहा है, मेरे को पूछ क्या रहा है, मीटर पर सेकंड में लाने को रहा है, तो मीटर में बोल रहा है, तो मीटर छोटी इकाई है, तो कितने से गुणा करना है, 5/18। तो 72 गुणित 5/18, 18 चौक 72 बराबर 4×5 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, ये क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में यूनिट हो गया चेंज, याद रखिएगा, ठीक है। मान लीजिए मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, जैसे बोल दिया किसी रेलगाड़ी की चाल, मान लीजिए बोल दिया कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या बोल दिया, जो चाल है वो दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बोल रहा है, सॉरी मीटर पर सेकंड में दिया है, 40 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और बोलेगा कि उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, ठीक है। चाल बोल रहा है, कोई रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति 40 मीटर पर सेकंड है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। तो देखिए अब हमको कहां जाना है, किलोमीटर में जाना है, मतलब बड़े में जाना है। तो बड़े में जाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, 40 गुणित 18/5, 5×8 40, 18×8 144 बराबर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये इस तरह से हमको क्या करना है, यूनिट चेंज करने आना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं सीधा सीधा। रेलगाड़ी भी है प्लस चाल, दूरी, समय, ठीक है, दोनों ही है, याद रखिएगा एक साथ, ठीक। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन पे। देखिए जैसे बोल रहा है एक रेलगाड़ी की चाल 25 मीटर पर सेकंड है, एक रेलगाड़ी की चाल 25 मीटर पर सेकंड है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, तो 25 मीटर पर सेकंड है ना।
मीटर पर सेकंड में चल रहा है, किलोमीटर में लाने बोल रहा है तो 18/5 से गुणा कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर है। ठीक है, याद रखिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन में देख लेते हैं। बोल रहा है एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक खंबे को 8 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। ठीक है भाई, चलिए कोई रेलगाड़ी है तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख देना, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल की जगह हम कितना लिख देंगे अपन, 36। ठीक है, दूरी क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक खंबे को 8 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए दूरी के जगह में वो खंबे की बात कर रहा है, तो मैं बोला था जब भी खंबे की बात करेगा तो अपन क्या मान लेंगे, सीधा सीधा 0 मान लेंगे। और पूछा क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो रेलगाड़ी की लंबाई चूंकि नहीं दी है इसलिए मान लिया मैं x, और व्यक्ति की लंबाई को क्या मान लिया, 0 मान लिया। कितने समय में पार कर रही है, 8 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालना है, तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा भाई, देखिए रेलगाड़ी की लंबाई हमको निकालना है ना, याद रखिए। तो जब रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है तो रेलगाड़ी की लंबाई को हम लोग किलोमीटर में तो निकालेंगे नहीं, जाहिर सी बात है, बोलते हैं कि रेलगाड़ी कितना मीटर लंबा है। ठीक है, तो मीटर में याद करना है मेरे को। तो अभी देखिए सबसे पहले यूनिट चेंज करने आना चाहिए। ये किस में चल रहा है, किलोमीटर प्रति आवर में चल रहा है, और ये किस में चल रहा है, मीटर पर सेकंड में। देखिए ये है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, इसके हिसाब से चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चाहिए। ठीक है, जो लंबाई है वो मेरे को मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो मैं क्या कर दिया, ये जो चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको मीटर पर सेकंड में बदल दूंगा। तो मीटर पर सेकंड में जाऊंगा, मतलब छोटे में जा रहा हूं तो 5 ऊपर और 18 नीचे। देख लीजिए ये हो गया है मीटर पर सेकंड में चेंज। अब ये भी मीटर पर सेकंड में चल रहा है, और इधर वाला भी किस में चल रहा है, मीटर पर सेकंड में चल रहा है। ठीक है, ये 8 का गुणा इधर कर दूंगा तो ये हो जाएगा, और x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, देख लीजिए 18 कम 18, 18 दूनी 36, 8 पंचे 40, 40 दूनी 80, मतलब x की वैल्यू सीधा सीधा कितना आ जाएगी, 80 मीटर। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, रेलगाड़ी की लंबाई आ गई, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये देखते हैं क्या बोल रहा है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर पर सेकंड में क्या होगी। देखिए मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, चाल कितना बोल रहा है भाई, चाल हमको ज्ञात करने बोल रहा है। देखिए 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ठीक है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितना दिया है, 150 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, कितने समय में, 10 सेकंड में पार कर जाती है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, और चाल भी हमको क्या पूछ रहा है, मीटर पर सेकंड में ही याद करना है, चाल तो दिया नहीं है भाई, और चाल मीटर पर सेकंड में याद करना है, मतलब मेरे को ये भी मीटर पर सेकंड है और ये भी मीटर पर सेकंड है, कोई भी यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चाल को बोला है मीटर पर सेकंड में बताइए, इसलिए आ गया 15। अगर बोलता किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए चाल, तो मैं क्या कर देता, ये मीटर पर सेकंड में चल रहा है तो किलोमीटर में जाने के लिए मैं क्या कर देता भाई, 150/10 किलोमीटर में जाना था तो 18/5 से क्या कर देता, गुणा कर देता, जो आ जाता वो क्या आ जाता, किलोमीटर प्रति आवर में आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन मेरे को पूछा क्या है, मीटर पर सेकंड में, इसलिए मैं क्या करूंगा इसमें, इस बार 18/5 या 5/18 का गुणा नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, एक 260 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे पुल से 19 सेकंड में गुजर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। ठीक है, रेलगाड़ी की गति याद रखिएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है। ठीक है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है तो चाल को क्या मान लेता हूं मैं, x मान लेता हूं। अब देखिए दूरी के अंतर्गत मैं क्या क्या बोला था, रेलगाड़ी की लंबाई आएगी प्लस प्लेटफॉर्म या पुल हो गया। ठीक है, जिसकी भी हो गई, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। एक 260 मीटर लंबी रेलगाड़ी, देखिए दूरी के जगह में मैं कितना लिख दिया, 260 मीटर प्लस क्या बोलता है, 120 मीटर लंबे पुल को, 120 मीटर लंबा पुल है तो दोनों क्या हो जाएगा, दूरी में ही आ जाएगा। याद रखिएगा दोनों को ऐड कर देंगे। कितने सेकंड में पार कर जाती है, 19 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, चलिए
देखिए ये है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये किसमें चल रहा है, मीटर पर सेकेंड, तो इसको भी क्या कर दूंगा मैं, मीटर पर सेकेंड में बदल दूंगा, याद रखिएगा। देखिए चाल पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में, चाल पूछा है, किसमें पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटे में, और ये किसमें चल रहा है, मीटर पर सेकेंड, तो इसको मैं बदल देता हूं भाई, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 380/19। अब देखिए किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना ना, तो किलोमीटर बड़ी इकाई है इसलिए 18/5, 19 दूनी 38, 19 शून्य 0, 5 चौक 20, तो 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गया, रेलगाड़ी की चाल आ गई, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं क्या बोल रहा है, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, उसे एक पुल को पार करने में 40 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए, पुल की लंबाई ज्ञात करने बोल रहे, ठीक है भाई। तो चलिए देख लेते हैं भाई, चाल की जगह में मैं कितना रख दिया, 54 किलोमीटर प्रति घंटे में चल रही, याद रखिएगा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में है। रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है 300, पुल की लंबाई ज्ञात करना है, क्या मान लिया मैं, सीधा सीधा x मान लिया, उसके बाद समय कितना बोल रहा है, 40 सेकंड में, ठीक है। चूंकि देखिए मेरे को जो पुल की लंबाई है वो मीटर में चाहिए, और ये किस में चल रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको चेंज कर देता हूं भाई, तो 54 × 5/18, देखिए अब ये हो गया मीटर पर सेकंड में चल दिया, और यहाँ पर कितना है, 300 + x/40, 18 दिया 54, 5 दिया 15, तो 15 × 40 बराबर 300 × x, तो कितना हो जाएगा, 15 चौक 60, 600, ये 300 माइनस हो जाएगा x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 300 मीटर, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, इसकी लंबाई पूछा था भाई, पुल की लंबाई, तो पुल की लंबाई कितनी आ जाएगी, 300 मीटर, ठीक है। जैसा पूछ रहा है उसके हिसाब से ही हमको बनाना है, फॉर्मूला बिल्कुल छोटा सा है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, यूनिट बस चेंज करने आना चाहिए, हमको पूछ क्या रहा है उसके हिसाब से सामने वाले को चेंज करना है, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रही है तो चाल को बदल दीजिए, चाल पूछ रहा है, ठीक है, तो चाल किसमें पूछ रहा है ये देखना है, चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है तो रेलगाड़ी वाले तरफ का 18/5 से गुणा कर देना, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समान दिशा में जा रहा है, ठीक है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार कर जाती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ठीक है। ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं भाई, अब देखिए यहां पर दो कंडीशन बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए चाल जो है वो 2 बार दिया हुआ है, ठीक है, 2 बार दिया हुआ है, या तो एक बार जिक्र करेगा कि एक ही दिशा में दोनों ट्रेनें जा रही हैं, या एक ट्रेन चल रही है दूसरा व्यक्ति चल रहा है, ठीक है, कौन सी दिशा में, एक ही दिशा में। दूसरा बात क्या बोलेगा, विपरीत दिशा से आ रही है, कोई ट्रेन इधर से आ रही है, कोई ट्रेन इधर से आ रही है, तो चाल क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को देख लीजिए, अगर मान लीजिए विपरीत दिशा से आ रही, ठीक है, विपरीत दिशा से अगर आ रही है तो जो चाल होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। विपरीत दिशा से मतलब अगर एक व्यक्ति इधर से आ रहा है, या एक व्यक्ति इधर से आ रहा है, या एक ट्रेन इधर से आ रहा है, या दूसरा ट्रेन इधर से आ रहा है, तो चाल हमेशा क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और अगर मान लीजिए एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में, ठीक है, तब चाल हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब एक ही ट्रेन, सॉरी, 2 ट्रेन जो है वो एक ही दिशा में चल रही है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगी, चाल जो है वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए सेम वही क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, चाल बराबर हमारा फॉर्मूला क्या है, दूरी बटे समय, ठीक है। अब चाल 2 बार दिया है तो चाल को देख लेते हैं कौन सी बात कर रहा है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, देखिए एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समानांतर चल रहा है, ठीक है। समान दिशा में मतलब दोनों ही एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो दोनों की चाल को पहले लिख लीजिए। ट्रेन की चाल कितनी है, 40 है,
व्यक्ति की चाल कितनी है 25 है। माइनस क्यों किया हूं, क्योंकि एक ही दिशा में चल रहे हैं तो चाल जो है वो माइनस हो जाती है। ठीक है, चलिए फिर क्या बोल रहा है, ट्रेन की लंबाई हमको ज्ञात करने बोला था, तो ट्रेन की लंबाई को क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं, और समय कितना दिया हुआ है 48 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, 48 सेकंड में। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं भाई। तो मेरे को रेलगाड़ी की लंबाई निकालने बोला है, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो मीटर में आएगी, और ये किस में चल रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसको किस में चेंज कर देंगे भाई, मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, इसके हिसाब से सामने वाले को चेंज करना है। इसको चाहिए मीटर में, तो इसको मीटर में बदल दीजिए। चलिए दोनों को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को घटाऊंगा कितना आ जाएगा, 15। अब चूंकि मीटर में जाना है तो 5 ऊपर और 18 नीचे। ठीक है, और ये 48 का गुना इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48 बराबर हो जाएगा x। ठीक है, चलिए तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 200 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सामने वाले, इसके हिसाब से सामने वाले को चेंज करना, बस इतना याद रखिएगा, भटकिएगा नहीं। चलिए फिर क्या बोला देखिए, ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, वह देखता है कि एक मालगाड़ी जो विपरीत दिशा से आ रही है उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो मालगाड़ी की लंबाई यदि 280 मीटर है तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। ठीक है, देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, क्या बोल रहा है, ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति जिसकी चाल कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह देखता है कि एक मालगाड़ी जो विपरीत दिशा से आ रही है उसको 9 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, जो विपरीत दिशा से जो ट्रेन आ रही है उसकी गति पूछ रहा है। तो मैं क्या कर देता हूं, पहला गति तो दिया हुआ है 50, दूसरे वाले को क्या मान लेता हूं मैं, x मान लेता हूं। ठीक है, चूंकि विपरीत दिशा से आ रहा है इसलिए मैं इसको क्या ले लिया, चाल को प्लस में ले लिया। ठीक है, दूरी कितना दिया हुआ भाई, रेलगाड़ी की लंबाई 280 दिया हुआ है, और समय कितना दिया हुआ है 9। ठीक है, अब देखिए दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल है वो मेरे को किसमें चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में। वहां पर ऑप्शन आप लोगों को दिया होगा, ऑप्शन से समझ जाएंगे कि किलोमीटर का प्रति घंटे में निकालना है या मीटर पर सेकंड में निकालना है। ठीक है, तो चाल जो है वो किलोमीटर में निकालना है, तो देखिए इसके हिसाब से सामने वाले को चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं भाई, 18/5 से गुणा कर दिया, क्योंकि किलोमीटर में जाना है इसलिए किलोमीटर बड़ी इकाई है तो 18 ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, कटा देंगे, 9 दूनी 18, 5 पंचे 25, 5 छक्के 30। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या क्या मिल जाएगा भाई, 112 ये मिल गया, और ये 50 को मैं अगर इधर पक्षांतर करूंगा तो -50 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 62 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ जाएगी, रेलगाड़ी की चाल आएगी। ठीक है, जो सेकंड वाली जो रेलगाड़ी है जो उसको पार कर रही थी उसकी चाल आ गई 62 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये भी वैसे बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन सेम यही रहेगा। अब यहां पर क्या होगा, आप लोगों को समय दिया होगा कि एक ट्रेन है जो 9 बजे प्रातः छूटती है, दूसरे तरफ से दूसरी ट्रेन जो प्रातः 10 बजे छूटती है, दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी दी होगी और हमको समय निकालने पूछेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में अब हमको क्या करना है, सबसे पहले दोनों के जो समय है समय को बराबर करना है। याद रखिए, समय को क्या करना है, बराबर करना है। अब बराबर कैसे करना है, तो देखिए प्रश्न दिया हुआ है आप लोगों का। प्रश्न क्या बोल रहा है, दो शहरों ए और बी के मध्य दूरी 330 किलोमीटर है। ठीक है, दो शहर है, उनके बीच की दूरी कितनी है, 330। मान लेता हूं शहर ए है, ये शहर बी है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 330 किलोमीटर है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है,
यदि एक ट्रेन ए से 8 बजे प्रातः 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रवाना होती है, ठीक है। मतलब देखिए ये जो एक ट्रेन है पहली वाली, ये प्रातः 8 बजे कितने किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या हो रही है, रवाना हो रही है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, तथा दूसरी ट्रेन प्रातः 9 बजे बी से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रवाना होती है। मतलब जो दूसरी ट्रेन है वो बी से, ठीक है, प्रातः कितने 9 बजे, ठीक है, 9 बजे प्रातः 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रवाना होती है, ठीक है। तो बोल रहा है तो दोनों आपस में कितने बजे मिलेंगे, मतलब दोनों का हमको टाइमिंग बताना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला हमको मालूम है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। अब देखिए चाल हमको दो चाल दी हुई है, एक तो 60 दिया है, दूसरा 75 दिया हुआ है, और दोनों विपरीत दिशा से आ रहे हैं, इसलिए मैं दोनों को प्लस कर दिया। तो 60 धन 75, ठीक है। ये किसमें चल रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे में, याद रखिएगा। दूरी कितनी दी हुई है, 330, ठीक है। और समय हमको निकालना है, समय हमको क्या करना है, निकालना है। अब मैं क्या बोला हूं, हमेशा इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले समय को बराबर करना है, समय को क्या करना है, बराबर करना है। अब समय को बराबर कैसे करेंगे, देखिए एक ट्रेन जो है वो 8 बजे सुबह से रवाना हो चुकी है, और दूसरी वाली जो ट्रेन है वो सुबह 9 बजे रवाना होगी, मतलब 1 घंटे बाद होगी। तो मैं क्या कर देता हूं, दोनों के टाइमिंग को पहले सेम कर देता हूं। सेम कैसे करूंगा, ये जो 8 बजे ट्रेन जो चल रही है इसको पहले मैं 1 घंटा चला देता हूं। कितने बजे, कितना घंटा चला देता हूं, 1 घंटा। अब चूंकि 1 घंटे में इसकी चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब हर घंटे में 60 किलोमीटर चलेगी। तो ये जो ट्रेन है 1 घंटे में मान लेता हूं यहां पर पहुंची होगी, और इसकी जो दूरी होगी कितनी होगी, 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, क्योंकि इसकी चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब हर घंटे में 60 किलोमीटर चलती है। तो 1 घंटे में, ठीक है, 8 बजे चली है तो 9 बजे तक में वो 60 किलोमीटर चली होगी। तो 60 किलोमीटर चली होगी, तो अब देखिए यहां पर कितना बज गया, मान लीजिए 9 बज गए। तो अब मैं क्या करूंगा, पूरी दूरी से इतनी दूरी को, ठीक है, माइनस कर दूंगा, घटा दूंगा, याद रखिएगा। तो 330 में अगर मैं 60 को घटाऊंगा तो अब यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो गई भाई, 270, ठीक है, कितनी हो गई, 270। तो अब यही दूरी को मैं यहां पर दूरी के जगह में लिख दूंगा 270, ठीक है। समय हमको ज्ञात करना है, देखिए दोनों का टाइमिंग सेम हो गया, यहां पर भी 9 बज गया, यहां पर भी 9 बज गया। 9 बजे से ये ट्रेन यहां चल रही है, 9 बजे से ये ट्रेन इधर चल रही है, तो दोनों कितने समय आपस में मिलेंगे हमको ये निकालना है, ठीक है। तो ये वाले ट्रेन को मैं क्या किया, 1 घंटा चला दिया। अब देखते कितना हो जाएगा, 60 60 120 135 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 135 बराबर 270 बटे टी। देखिए कोई भी चाल को चेंज करने की जरूरत नहीं है, समय पूछ रहा है, समय वहां पर दिया होगा कि समय हमको घंटे में निकालना है, ठीक है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, 270 बटे 135। जो दूरी है वो भी किलोमीटर में दी हुई है, चाल जो है वो भी किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है, तो समय जो है वो घंटे में ही आएगा। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 135 दूनी 270, मतलब दोनों ट्रेनें 2 घंटे बाद, ठीक है, दोनों ट्रेनें 2 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है। या तो आंसर ये दिया होगा 2 घंटे बाद, या बोलेगा कितने बजे मिलेंगी। तो इधर देखिए 9 बजे के 2 घंटे बाद मिलेंगे, याद रखिएगा 8 बजे के 2 घंटे बाद मत कर दीजिएगा, क्योंकि 1 घंटा मैं पहले चला चुका हूं, ठीक है। 9 बजे दोनों ट्रेनें एक साथ निकली थी यहां से, ठीक है, यहां से दोनों ट्रेनें रवाना हुई थी और उसके 2 घंटे बाद मिली है, मतलब 9 बजे के 2 घंटे बाद, मतलब कितना हो जाएगा, 9 + 2 बराबर 11 बजे मिलेगी, याद रखिएगा। जैसा डाटा दिया होगा ऑप्शन में उसके हिसाब से हमको बनाना है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन ये हो गया, ये क्वेश्चन कैसे बना था कि विपरीत दिशा से ट्रेन चल रही थी, ठीक है, विपरीत दिशा से चल रही थी, तो चाल को मैं क्या कर दिया था, प्लस कर दिया। अब मान लीजिए एक ही दिशा से रवाना हो रही है ना भाई, अब मान लीजिए एक ही दिशा से रवाना हो रही, तो अब क्या करना है, चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ठीक। क्वेश्चन को पढ़िए, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। लिखिए,
दो स्टेशनों ए और बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना आरंभ करती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो वे जिस स्थान पर मिलते हैं, ठीक है, वह मिलने का समय क्या होगा? मतलब वह जिस स्थान पर मिल रहे हैं वह समय हमको बताना है, ठीक है। अब समय हमको जो बताना है, ठीक है, वो घंटे में बताना है, याद रखिएगा। समय जो हमको बताना है वो घंटे में बताना है, ठीक है। और कितनी दूरी पर मिलेंगे ये भी हमको बताना है प्रश्न में, ठीक है। मतलब कितने घंटे बाद और कितनी दूरी पर मिलेंगे, ये दोनों हमको बताना है, याद रखिएगा। ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक ही ट्रेन या दो ट्रेनें एक ही दिशा से चले तब के लिए, ठीक है। तो सेम याद रखिएगा, ऐसे ही बनाना है, सेम ऐसे ही बनाना है। उसमें हमको याद रखिएगा दूरी नहीं दी होगी। यहां पर दूरी क्यों दी थी? क्योंकि ये है स्टेशन ए और ये है स्टेशन बी, तो दोनों चूंकि अलग अलग स्टेशन है इसलिए बीच में दूरी दी हुई थी। और अब क्या होगा, एक ही स्थान से दोनों ट्रेनें रवाना होंगी, एक ही स्थान से दो ट्रेनें रवाना होंगी, तो दूरी तो दिया नहीं होगा भाई, है ना भाई, दूरी तो देगा नहीं क्योंकि सेम स्टेशन है, तो दूरी कहां से देगा, ठीक। तो दूरी अब कैसे निकालना है हमको ये देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। दो ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और शाम 6:30 बजे चलती है, ठीक है। दो ट्रेन है, मान लेता हूं ए और बी, ठीक है। दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो रही दोनों ट्रेन, ठीक है। पहली वाली ट्रेन कितने बजे? शाम 6 बजे चल रही, शाम 6 बजे, ठीक है। और दूसरी ट्रेन शाम 6:30 बजे, मतलब जस्ट आधे घंटे बाद इसके रवाना हुई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यदि उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है। देखिए पहले वाले की चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरे वाले की चाल कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो दिल्ली से ये कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिलेगी बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जाहिर सी बात है, ये 6 बजे चली है, ये 6:30 बजे चली है, इसकी चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जिसकी चाल तेज है वो जाहिर सी बात है पहली वाली ट्रेन को तो क्रॉस करेगी ही, ठीक है। अब कितने समय में क्रॉस करेगी हमको यही बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। हमको मालूम है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। ये होता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब दूरी तो हमको मालूम नहीं है भाई, लेकिन दूरी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए मैं क्या बोला हूं, सबसे पहले दोनों के टाइमिंग को क्या करना है, सेम करना है। ये 6 बजे चली है, ये 6:30 बजे चली है, तो इसको मैं क्या करता हूं, पहली वाली ट्रेन को आधा घंटा चला देता हूं। अब देखिए पहले वाले ट्रेन की चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आधे घंटे में मान लेता हूं मैं कितनी चली होगी भाई, 30 किलोमीटर चली होगी। तो देखिए पहला वाला जो ट्रेन है वो यहाँ पर है, और दूसरा वाला ट्रेन जो है वो स्टेशन से छूट रहा है, तो दोनों के बीच की अब दूरी कितनी मिल गई, 30। तो दूरी के जगह में अब हम लोग कितना लिख देंगे, 30 लिख देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए चाल देखिए दोनों क्या है, सेम दिशा में जा रही है, तो चाल क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो क्या कर दूंगा, 75 - 60, दूरी कितनी हो जाएगी 30, और समय हमको निकालना था, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, t बराबर 30/15। इन दोनों को घटाऊंगा तो आ जाएगा 15, t का मान निकालना, t इधर आ जाएगा, ये 15 नीचे आ जाएगा, 15 दूनी 30 बराबर 2 घंटे, ठीक है। 2 घंटे में याद रखिएगा, 2 घंटे बाद ये जो सेकेंड वाली जो ट्रेन है वह पहले वाली ट्रेन को क्रॉस कर देगी, ठीक है। अब कितने किलोमीटर में क्रॉस करेगी पूछेगा, है ना भाई, क्या बोलेगा, कितने किलोमीटर में क्रॉस करेगी। तो देखिए जाहिर सी बात है क्रॉस कौन सी ट्रेन करेगी, सेकेंड वाली ट्रेन ही करेगी, किसको, पहले वाली ट्रेन को। तो ये जो सेकेंड वाली ट्रेन है ये 2 घंटे बाद इसको क्रॉस कर देगी। तो इसकी चाल कितनी थी भाई, 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 1 घंटे में 75 किलोमीटर चलती, तो 2 घंटे में कितने चलेगी,
50 किलोमीटर की दूरी पर क्या हो जाएगा, ये वाली जो ट्रेन है इसको क्रॉस कर देगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बना लीजिएगा, एकदम मोस्ट एमपी क्वेश्चन है ना, याद रखिएगा। दोनों क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। चलिए अब देखिए, एक क्वेश्चन आता है औसत चाल का। ठीक है, तो औसत चाल से क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक, मैं उसको सिर्फ थोड़ा सा ऐसे ही बता देता हूं कि औसत चाल अगर मेरे को निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, 2xy अपॉन x प्लस y। मतलब अगर चाल 2 बार दी हुई है, चाल कितने बार दी हुई है, 2 बार दी हुई है, तो हमको फार्मूला कौन सा यूज करना है, 2xy अपॉन x प्लस y। ठीक है, बोलेगा एक व्यक्ति जाते समय उसकी चाल है मान लीजिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा तथा वापस आते समय उसकी चाल हो जाती है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इस 2 तरफा यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। ठीक है, तो औसत चाल पूछा है, तो चाल जब 2 बार दिया होगा तो हमारा फार्मूला क्या आ जाएगा, 2xy अपॉन x प्लस y। ठीक है, मान लीजिए प्रश्न ही बोल देता हूं मैं। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसकी चाल, ठीक है, कितनी है, पहले मान लीजिए जिसकी चाल दी हुई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तथा वापस में आते समय उसकी चाल, तथा वापस आते समय अगर उसकी चाल हो जाती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 तरफा यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल पूछेगा। औसत चाल क्या होगी, तो कई लोग देखिए जिसको पता नहीं है वो लोग क्या करेंगे, औसत पूछा है तो क्या सोचते हैं, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, तो 30 धन 20 बटे 2 बराबर 50 बटे 2 बराबर 25 लिख देंगे। ठीक है, ये चाल लिख देंगे, तो याद रखिएगा ये क्या है, गलत है। ठीक है, हमको औसत चाल पूछा है, तो औसत चाल का जो फार्मूला है वो क्या है, 2xy अपॉन x प्लस y। चलिए देख लेते हैं, 2xy। ठीक है, पहला वाला कितना है 30, दूसरी वाली चाल कितना दिया है 20, और दोनों को जोड़ देंगे तो मतलब 30 धन 20। अब कितना हो जाएगा, देखिए इन सबको क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे, तो 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। ठीक है, 1 2 जीरो अलग हो जाएगा। ठीक है, 2 3 6 6 दूनी 12, 1200 हो गया, और इधर कितना हो जाएगा 50। ये दोनों का गुणा कर देंगे। ठीक है, 5 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 चौक 20, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा हो जाएगा आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन में वहां पर सबसे पहला ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए 25 किलोमीटर प्रति घंटा। जिसको जो फॉर्मूला नहीं जानता है वो तत्काल क्या कर देगा, 25 लिख देगा। क्या सोचेगा, पहले 30 गया फिर 20 गया, तो संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, तो ऐसा नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 24। देखिए ये कब के लिए था फार्मूला, जब हमारे पास 2 बार चाल दी होगी। ठीक है, आप लोगों को पीडीएफ में क्वेश्चन दिया होगा उसको बना लीजिएगा। जब 2 बार चाल दी होगी तो हमको क्या करना है, इस फार्मूले को यूज करना है। अब मान लीजिए अगर फार्मूला 3 मतलब चाल अगर 3 बार दिया हुआ है, ठीक है, कितने बार दिया हुआ है, 3 बार दिया हुआ है, याद रखिएगा। चाल दूरी समय का क्वेश्चन बता रहा हूं ना, अगर चाल मान लीजिए 3 बार दिया है तो अब हमारा फार्मूला यहां पर से चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3xyz अपॉन xy yz और zx। ठीक है, 3 बार चाल दिया है, पहला दूसरा तीसरा, तो अब इस स्थिति में हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, xy धन yz धन zx। ठीक है, xy का गुणा करेंगे फिर प्लस का साइन, yz का करेंगे फिर प्लस का साइन, zx का करेंगे फिर प्लस का साइन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। जैसे मान लीजिए इसको आप लोग बना लीजिएगा, मैं चाल दे देता हूं। ठीक है, मान ले देता हूं पहला चाल दिया हुआ है 10, दूसरा दिया है 15, तीसरा दिया हुआ है 30। यहां पर लिख देता हूं 10 15 20 कर लेता हूं। ठीक है, मान लीजिए ये चाल दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, ये 3 चाल मैं दे दिया हूं, औसत चाल हमको निकालना है। क्या निकालना है, औसत चाल। इस फॉर्मूले में इसको मान को पुट करना है और आंसर क्या आएगा इसको मेरे को आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है जो बता रहा हूं, और ये भी एकदम मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और बता देता हूं, उसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बोल रहा है, देखिए टाइप मैं आप लोगों को बता देता हूं, जब कोई एक ट्रेन किसी अलग अलग वस्तु को अलग अलग समय में क्रॉस करे, ठीक है, या एक ही वस्तु को अलग अलग समय में क्रॉस करे, तो हमको क्या करना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ठीक है, चाल, ठीक है, जब एक ट्रेन किसी दो वस्तु को अलग अलग समय में पार करे तब हमको क्या करना है, चाल का फार्मूला 2 बार यूज करना, मतलब चाल बराबर चाल, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। अलग अलग समय में क्रॉस करेगी तो चाल का फार्मूला 2 बार लगा देना, पहले वाले में समय में यहां लिख देना, दूसरे वाला समय यहां पर लिख देना। और कोई एक ही ट्रेन है तो जो ट्रेन को यहां पर मानेंगे वही ट्रेन को यहां पर भी लिखना है। अगर इस ट्रेन की लंबाई यहां पर दी हुई है तो यहां पर भी एक बार उसको रिपीट लिखना है, क्योंकि वही ट्रेन जो है वो दो वस्तुओं को क्रॉस कर रही है, याद रखिएगा। कोई एक ही ट्रेन है जो दो अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग समय में क्रॉस कर रही है। तो अगर यहाँ पर ट्रेन की लंबाई नहीं दी होगी तो यहाँ पर अगर x मानूंगा तो यहाँ पर भी मेरे को वही को x लेना पड़ेगा, क्योंकि वही ट्रेन है। यहाँ पर अगर उसकी लंबाई दी होगी तो यहाँ पर भी उसकी लंबाई को हमको लिखना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं भाई, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, ठीक है। रेलगाड़ी की हमको क्या निकालना है, लंबाई निकालना है, ठीक। तो चलिए, हमको मालूम है रेलगाड़ी की लंबाई हमको नहीं पता है, तो दूरी की जगह मैं क्या कर देता हूं, x मान लेता हूं। मान लेता हूं ये x वाली ट्रेन है, ये सबसे पहले क्या करता है, एक व्यक्ति को 8 सेकंड में, तो दूरी में क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई प्लस व्यक्ति की लंबाई। तो व्यक्ति की लंबाई को मैं क्या मान लिया, 0 मान लिया, सीधा सीधा बताया था आप लोगों को, ठीक है। कितने समय में, 8 सेकंड में पार कर जा रही है। और यही जो ट्रेन है, मतलब यही जो x वाली ट्रेन है, ये कितने लंबे प्लेटफॉर्म को, 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जा रही है, 20 सेकंड में पार कर जा रही है। तो क्या बोल रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। चलिए कटा देते हैं, 4 से कट जाएगा क्या, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। ये 5 का गुणा इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5x हो गया, और ये 2 का गुणा इन सब में कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 2x धन, ये हो जाएगा 8 2 4 5, ठीक है, 528। तो हमको ये दोनों को घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3x बराबर कितना आ जाएगा भाई, 3x बराबर 528। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 528 बटे 3 बराबर 176 मीटर। ये आ गई आपकी रेलगाड़ी की लंबाई आ गई, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस तरह वाले क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है। अगर उसकी लंबाई दी हुई है तो जो लंबाई यहाँ पर मानेंगे वही यहाँ पर भी मानेंगे, अगर दी हुई है तो यहाँ पर जो लिखेंगे वही यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी की चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा है जो x स्थान से y स्थान की यात्रा 4 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यात्रा में कितना समय कम लगेगा, ठीक है, कितना समय कम लगेगा। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं एक रेलगाड़ी की चाल कितनी है। देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल क्या बोल रहा है भाई, 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। किसी दूरी को बोल रहा है तो मैं मान लेता हूं वो दूरी क्या है, x। कितने समय में पार कर जाती है भाई, तो 4 घंटे में पार कर जाती है, याद रखिएगा। देखिए दूरी जो है ये अपना ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा, किलोमीटर में आ जाएगा, क्योंकि समय किसमें दिया हुआ है, घंटे में दिया हुआ है। किलोमीटर प्रति घंटा
ये भी किलोमीटर प्रति घंटा। चाल को कोई भी चेंज करने की हमको जरूरत नहीं है। तो वह दूरी कितनी आ जाएगी भाई, 220 किलोमीटर। ये आ गई दूरी, ठीक है। मतलब कोई व्यक्ति था जो 220 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय कर देता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दो, ठीक है, मतलब पहले चाल कितनी थी, 55 थी। अब अगर मान लीजिए मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा करता हूं, तो उसी दूरी को, वह दूरी हम लोग निकाल चुके हैं, इसी दूरी को मतलब यही 220 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में पार करेगी या कितना समय कम लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं, समय निकालना है। 220 बटे 60, ये 0 0 कट गया, ठीक है। 2 से कटाएंगे, 2 तिया 6 11, फिर से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 2 11 सही 3, ठीक है। मतलब देखिए इसको टोटल अगर मैं देखूं तो ये कितने के बराबर है, ये तो घंटे में चल रहा है, इसमें चल रहा है घंटे में, और ये वाला जो यूनिट है ये मिनट में चल रहा है। किसमें चल रहा है, मिनट। मतलब 3 भाग बराबर ये हो रहा है 60 मिनट। 3 भाग बराबर कितना मिनट हो रहा है, 60 मिनट, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो 2 भाग है ये कितने के बराबर है, 2 भाग जो है ये 40 मिनट के बराबर होगा। 3 भाग जो है वो 60 मिनट के बराबर है, तो ये जो 2 भाग है वो 40 मिनट के बराबर हुआ। मतलब कितना हो गया, 3 घंटे 40 मिनट बोल सकता हूं, ठीक है। पहले कितना समय लग रहा था, 4 घंटा लग रहा था। अब अगर मैं चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दूं तो अब मेरे को समय कितना लग रहा है, 3 घंटा 40 मिनट। तो कितना समय कम लगा, तो 3 40 है और ये 4 है, तो कितना मिनट कम लगा भाई, 20 मिनट हमको क्या लगेगा, कम लगेगा। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। याद रखिएगा ये कैसे हुआ, सामने वाला जो है वो घंटे में चल रहा है और ये जो नीचे वाला जो वैल्यू है ये भी याद रखिएगा घंटे में है। तो ये घंटे में कैसे है, 3 भाग बराबर 1 घंटा है, 3 भाग बराबर 1 घंटा, और 1 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूं, 60 मिनट। तो जब 3 भाग बराबर 60 मिनट तो 2 भाग बराबर 40 मिनट। तो ये जो 2 भाग है वो कितने मिनट के बराबर है, 40 मिनट के बराबर है। मतलब 3 घंटा 40 मिनट में यह दूरी अपन तय कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना समय कम लगेगा, तो 20 मिनट कम समय लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हमारा रेलगाड़ी और चाल दूरी समय भी टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके बाय, धन्यवाद।